मैं डीएन वर्मा। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 12th क्लास का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, तो इसलिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो है वीडियो के कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स ऑफ द वीडियो क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहले जो है एमटीपी के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे, एमटीपी क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जनरल एबॉर्शन, कैसे जो है सामान्य जो है जो गर्भपात है उससे ये अलग है। और उसके बाद व्हाई इज इट डन, एमटीपी क्यों करते हैं, किया ही क्यों जाता है। तीसरा जो है लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, क्या इसके लिए कोई कानून बना हुआ है इसको जो है कंट्रोल करने के लिए, क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, यानी क्या कानूनी पहलू हैं इसके। और उसके बाद तब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का क्या क्या मेथड है, जिसमें हम लोग जानेंगे मेडिकेशंस के बारे में यानी मेडिकल मेथड के बारे में, और सर्जरी यानी सर्जिकल मेथड के बारे में, यानी औषधि के द्वारा कैसे टर्मिनेट होगा और शल्य चिकित्सा द्वारा कैसे जो है गर्भपात होगा। और उसके बाद जो है जानेंगे कि आखिर जो एमटीपी करा रहे हैं इसका कोई रिस्क है कि नहीं, तो रिस्क जो है के बारे में जानेंगे। अगर अनसेफ जो है एमटीपी ये अबॉर्शन हो रहा है या एमटीपी हो रहा है तो उसका क्या रिस्क हो सकता है। लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या इसका महत्व है। और उसके बाद थोड़ा कॉस्ट और एक्सेस के बारे में जानेंगे, क्या इसका कीमत जो है मार्केट में है और कहाँ एक्सेस हो पा रहा है कहाँ नहीं हो पा रहा है, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग देखते। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में। एमटीपी है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो कहता है एमटीपी मीन्स इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म ऑफ जेस्टेशन यूजिंग मेडिकल मेथड्स। प्रेगनेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कहता है कि जेस्टेशन पीरियड यानी जो गर्भकाल है इसके पूरा होने से पहले अगर ऐच्छिक रूप से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, गर्भ को समाप्त कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, और इसके लिए मेडिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे एमटीपी कहेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। या दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि एमटीपी इज इनवॉलंटरी और इंटेंशनल एबॉर्शन इंड्यूस्ड एंड परफॉर्म टू एंड प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म। कहता है कि एमटीपी जो है या इंटेंशनल जो है एबॉर्शन है, जो ऐच्छिक रूप से कराया जाने वाला जो है गर्भपात है, जिसको कि जो है कहता है कि किया जाता है कैसे, द परफॉर्म टू एंड प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म, यानी प्रेगनेंसी पूरा नहीं हुआ, 9 मंथ्स जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इसके पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया। कैसे, तो मेडिकल सुपरविजन में। तो सामान्य भाषा में समझिए एमटीपी क्या है। तो एमटीपी वह प्रक्रिया है, फुल फॉर्म तो जान ही रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भकाल पूरा होने से पहले ही गर्भ को जो है चिकित्सीय विधि से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, परिभाषा। अब जान लेते हैं व्हाई इज एमटीपी डन, एमटीपी किया क्यों जाता है, कब करना है। तो कहता है कि पहला है अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी, अगर अनैच्छिक जो है गर्भ है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है,
तो वैसे स्थिति में एमटीपी जो है किया जाता है। कैसे? तो कहता है कि मान लीजिए कोई कपल है, ठीक है, और इसमें जो है कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर हो गया, यानी कोई कपल है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहा है, बर्थ कंट्रोल का मेथड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेथड जो है फेल हो गया। जैसे मान लीजिए फीमेल जो है पिल्स जो ले रही है वो किसी दिन जो है छूट गया या गैप हो गया, नहीं ले पाई, इसके कारण जो है कॉन्ट्रासेप्शन उसका बाधित हो गया, ठीक है। या फिर जो है कंडोम्स जो हैं वो जो है सही रूप से काम नहीं किए, कंडोम्स कभी कभी फट जाते हैं तो सही रूप से काम नहीं किए, तो इसके चलते प्रेगनेंसी जो है होने का चांस है। तो ऐसे स्थिति में कहता है जब अनवांटेड प्रेगनेंसी है किसके कारण, तो फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारा फेल हो गया, जैसे पिल्स है, कंडोम्स है इत्यादि। तो ऐसे स्थिति में जो है एमटीपी किया जाता है। और दूसरा जो है रेप केसेस में, अगर किसी जो है फीमेल के साथ जो है अगर रेप हो चुका हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है वो प्रेगनेंसी जो है अनवांटेड है और इसको रिमूव करने के लिए जो है एमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारा हेल्थ रिस्क टू मदर। कहता है कि माँ के जो है स्वास्थ्य का अगर किसी तरह का रिस्क हो तो ऐसे स्थिति में भी एमटीपी कर सकते हैं। तो जैसे कहता है कि इसमें कि व्हेन प्रेगनेंसी में एंडेंजर मदर्स लाइफ, यानी प्रेगनेंसी जो है के कारण माँ के जीवन को खतरा हो, तो वैसे स्थिति में जो है कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है और किसी कारण से जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड है उसी समय बच्चा जो है माँ के जो है गर्भ में यूटेरस में जो है मर जाता है, तो ऐसे स्थिति में एमटीपी तो करना ही पड़ेगा। तो सेफ जो है मेडिकल सुपरविज़न में इसको करते हैं। तो मदर के जो है लाइफ को रिस्क है उस समय, तो वैसे स्थिति में जो है कहता है कि एमटीपी जो है किया जा सकता है। और तीसरा कारण है, कहता है कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, जो माँ के शरीर में फीटस ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है तो उस समय जो है डॉक्टर्स जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करके करते रहते हैं कि प्रेगनेंसी सही रूप से जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर किसी तरह का फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ गया, ठीक है, यानी जो गर्भ है इसमें किसी तरह का विकृति आ गया, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगा, तो वैसे स्थिति में जो है एमटीपी जो है करना अनिवार्य हो जाता है। तो फीटल जो है एबनॉर्मेलिटीज़ के दौरान जो है कहता है कि इसको कहेंगे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन डेवलपिंग फीटस, यानी जो फीटस डेवलप कर रहा है उसमें बाई बर्थ जो है किसी तरह का डिफेक्ट है। बाई बर्थ मतलब जन्म नहीं हुआ, माँ के शरीर में जो ग्रोथ हो रहा है उसी समय उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो कहता है कि ऐसे स्थिति में जो है एमटीपी करना अनिवार्य है। तो ये हो गया हमारा डेफिनीशन हो गया। और दूसरा जाने कि क्यों एमटीपी किया जाता है, तो एमटीपी करने का पहला कारण देखें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, दूसरा देखें कि मदर के जो है हेल्थ का रिस्क है इसके लिए, और तीसरा देखें किस लिए कि फीटस जो है उसमें इफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो वैसे स्थिति में एमटीपी जो है करना चाहिए। आप जान लेते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कानूनी पहलू हैं इसके बारे में। तो कहता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इनमें एमटीपी के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है, और इसके पीछे कारण क्या है, तो इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। तो कहता है कि भावनात्मक हो गया, कानूनी हो गया, धार्मिक हो गया, या कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिसके चलते कुछ कंट्रीज़ में एमटीपी से रिलेटेड किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन भारत में 1971 में एमटीपी एक्ट बनाया गया। भारत में जो एक्ट है वो है एमटीपी एक्ट, जिसको कब लागू किया गया था, 1971। तो भारत में जो है ये एमटीपी एक्ट है 1971 वाला, और इसको जो है इस एक्ट में बाद में 2002 में एक बार सुधार किया गया, 2021 में भी सुधार किया गया। अब जानेंगे कि प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड,
ठीक है। प्रेगनेंसी को कब समाप्त करेंगे, जो एमटीपी है इसमें प्रेगनेंसी को कब समाप्त करना है, तो पहला कहता है आफ्टर 20 वीक्स। जो एमटीपी का एक्ट है इसके अनुसार सामान्य केस में जो है एमटीपी जो है कब होगा, तो 20 जो है सप्ताह के बाद। और स्पेशल केस अगर है, विशेष जो है स्थिति है, तो कहता है कि वैसे स्थिति में जो है 24 सप्ताह यानी 24 वीक्स 24 सप्ताह के बाद जो है भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो एमटीपी किया जा रहा है ये जो है किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम लोग आरएमपीज कहते हैं, के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि कब जो है प्रेगनेंसी जो है को टर्मिनेट किया जा सकता है, 20 सप्ताह के बाद या स्पेशल केस में 24 सप्ताह के बाद। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड में। लेकिन जो मेडिकेशंस हैं उसका जो है ड्यूरेशन बहुत कम है, अर्ली स्टेज में जो है वहाँ किया जाता है, उसको भी हम लोग जाने। अब जान लेते हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी, यानी एमटीपी का क्या क्या मेथड है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस किस मेथड से होता है। तो 2 मेथड में बताया था शुरू में कंटेंट्स में, कौन कौन सा मेथड है। तो एक तो मेडिकल मेथड है, उसको मेडिकेशंस भी कहते हैं, दूसरा सर्जिकल मेथड्स है यानी सर्जरी के द्वारा। तो मेडिकल जो मेथड्स हैं इसमें कहता है कि कब करना है ये, तो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स, प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है, और मेडिकेशंस का उपयोग जो है औषधि द्वारा जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, गर्भपात करना है चिकित्सीय रूप से। तो 7 जो है सप्ताह तक जो है कि गर्भ को यानी एम्ब्रियो को जो है मेडिकेशंस के द्वारा, दवा के द्वारा जो है औषधि के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। और कौन कौन सा मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होता है, तो मेडिकेशंस जो है मेथड में कहता है, मेडिकल मेथड में जो है जो मेडिसिन इस्तेमाल होता है 2 मेडिसिन्स हैं। पहला हमारा है मीफेप्रिस्टोन और दूसरा है मीसोप्रोस्टॉल। पहला जो मीफेप्रिस्टोन है यह है क्या, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन जो है के सेक्रेशन को ही ब्लॉक कर देता है। और दूसरा जो है मीसोप्रोस्टोल जो है ये कहता है कि है क्या, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, डेरिवेटिव होता है किसका, एराकिडोनिक एसिड का। तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है ये, किस नाम से है दवा, मीसोप्रोस्टॉल। तो जान गए कि 2 दवा जो है इस्तेमाल हो रहा है। पहला हमारा है क्या, तो मीफेप्रिस्टोन जो एंटी प्रोजेस्टेरोन है, और दूसरा है मीसोप्रोस्टॉल जो प्रोस्टाग्लैंडिन। अब कहता है कि ये जो हमारा दोनों दवा है इसका कॉम्बिनेशन जो है दिया जाता है। अगला मेथड हमारा है सर्जिकल मेथड, यानी सर्जरी के द्वारा कैसे जो है हम लोग एमटीपी करें। तो सर्जरी जो है सर्जिकल मेथड, तो सबसे पहले कहता है कि सर्जिकल मेथड जब भी होगा तो 9 वीक्स के बाद ही होगा, 9 वीक्स के पहले मेडिसिन के द्वारा ही जो है एमटीपी किया जाता है। और इसमें कौन कौन सा मेथड है, तो 3 मेथड्स जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। पहला का नाम है वैक्यूम सक्शन एस्पायरेशन। इसको जो है कहता है कब तक जो है इसको जो है यू कब तक के गर्भ के लिए इस्तेमाल करना है, तो अप टू 15 वीक्स 15 सप्ताह का जो है तक का अगर जेस्टेशन है, प्रेगनेंसी है, तो हम लोग कौन सा मेथड डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम सक्शन एस्पायरेशन मेथड इस्तेमाल होता है। और इस मेथड को करने में मात्र कहता है कि 5 से 10 मिनट समय लगता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा मेथड है डीएनसी, जो कॉमनली सब लोग जानते हैं। तो डीएनसी क्या है, इसका फुल फॉर्म लोग नहीं जानता है, शॉर्ट में ही जानता है डीएनसी। तो डीएनसी है क्या, डीएनसी है डायलेशन एंड क्यूरिटेज, डायलेशन एंड क्यूरिटेज। तो ये जो है डीएनसी जो है इसमें कहता है
कि इसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सर्विक्स को डायलेट कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, और स्पून जो है इस्तेमाल होता है, जिसके सहायता से जो यूटेरस का जो है भीतरी दीवार है, इंडोमेट्रियम है, उसको खुरच कर जो है उसके टिश्यूज़ को हटा दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज। तो और एक तीसरा मेथड है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, सर्विकल कैनाल को डायलेट करके अंदर वाले पोर्शन को जो है उसको इवैक्यूएट कर देना, जो एम्ब्रियो है इसको, तो इसको कहते हैं शॉर्ट में D&E। पहला था DNC और यह है DNE। तो इसमें कहता है इसका फुल फॉर्म है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये सब सर्जिकल मेथड्स हो गए जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? MTP। अब जान लेते हैं रिस्क ऑफ अनसेफ MTP। अगर असुरक्षित MTP हो रहा है तो इसका क्या रिस्क हो सकता है? तो पहला है हीमोरेज, यानी MTP का पहला जो है रिस्क क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग जो है यूटेरस से होने का संभावना रहता है। दूसरा, यूटेरस में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यूटेरस में ही नहीं, माने पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि फीमेल जो है इनफर्टाइल हो जाती है, यानी MTP कराने के बाद फिर संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो तीसरा जो है इसका कहता है रिस्क क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये सब जो है रिस्क हो गया। और कहता है कि कुछ कंडीशंस में इवन डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब हमारा रिस्क है किसका? MTP का। अब जान लेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, MTP का महत्व क्या है। तो कहता है कि चाहे अनचाहे में MTP जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इस विधि को नहीं अपनाया जा रहा है, ये तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अनचाहे में इसके माध्यम से पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जा रहा है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। इसका एक डेटा है कि 20% जो है टोटल प्रेगनेंसी का ये जो है अबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी पूरे विश्व में जितना प्रेगनेंसी जो है एक साल में होता है उसका 20% यानी लगभग 40 से 50 मिलियन जो है प्रेगनेंसी को प्रत्येक वर्ष जो है अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखें तो एक तरह से ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। और उसके बाद जो है कहता है कि इसका क्या कॉस्ट और एक्सेस के बारे में जान लेंगे। तो क्या कॉस्ट आता है इसका, तो कहता है कि तो निर्भर करता है कि किस तरह का जो है आप मेडिकल फैसिलिटी जो है ले रहे हैं, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप कितना सुविधा जो है ले रहे हैं, इस पर जो है कॉस्ट निर्भर करता है। तो कॉस्ट कहता है कि कम से कम 1000 से लेकर और मैक्सिमम 15,000 तक जो है रुपये तक जो है इसका कॉस्ट जो है भारत में आता है। तो वो भी निर्भर करता है आप किस तरह का फैसिलिटी ले रहे हैं इस पर। जो हमारा भारत का आयुष्मान भारत जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोग्राम है, तो पब्लिक के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है चालू किया गया है आयुष्मान भारत, ये जो है MTP के कॉस्ट को बियर करता है। यानी इस कार्ड के माध्यम से अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो MTP कराने वाले को जो है इस कार्ड का सुविधा मिलता है, कॉस्ट को ये बियर करता है। तो ये हो गया। और एक्सेस में कहता है कि बड़े शहर में तो जो है MTP कराना आसान है, मतलब सुविधाजनक रूप से जो है जो अप्रूव्ड जो है क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में चूँकि एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो जिसके कारण जो है परेशानी उत्पन्न होती। तो ये सब जो है हम लोग देखें, पूरा डिटेल्स जो है हम लोग जाने किसके बारे में, तो MTP के बारे में। अब एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि भारत में जो है
एमटीपी को जो है 1971 में जो है एमटीपी का एक्ट लाया गया। तो क्वेश्चन यह है कि जो भारत में एमटीपी एक्ट जो 1971 में आया, ये आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत लाया गया? तो अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल का 3 वीडियो है जिसको जाकर देख सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।